हरिकिशुनपुर मध्य विद्यालय में मिड डे मील में छिपकली मिलने के मामले में नया मोड़ आ गया है। भोजन उपलब्ध कराने वाली संस्था उज्ज्वल सवेरा समिति के किचन मैनेजर मनोज कुमार ने इस पूरी घटना को एक सोची समझी साजिश बताया है। उन्होंने बताया है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने लगातार उनसे फलों की संख्या से अधिक वितरण करने और पैसों की मांग की थी। जब उन्होंने उनकी मांगें पूरी नहीं की तो यह साजिश रची गई और भोजन में जानबूझकर छिपकली दिखाई गई। मनोज कुमार ने बताया कि भोजन पूरी प्रक्रिया के तहत स्वच्छता और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए तैयार किया जाता है। रसोई में पहले सभी सब्जियां धोकर काटी जाती हैं, फिर तयशुदा मीनों के अनुसार भोजन बनाया जाता है। खाना पकने के बाद उसे गर्म ही स्टील के कंटेनर में सील करके ले जाया जाता है। विद्यालय में पहुंचने पर प्रधानाध्यापक और एक शिक्षक मिलकर उसे चखते हैं और फिर चखने की पुष्टि रजिस्टर पर हस्ताक्षर करके करते हैं। उन्होंने दावा किया कि जिस भोजन में छिपकली दिखाने की बात कही जा रही है उसमें इस तरह की कोई गड़बड़ी संभव ही नहीं है, क्योंकि भोजन पूरी तरह से ढका और सील किया जाता है। मनोज कुमार ने यह भी कहा कि जिन बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया उनमें कई बच्चों ने खुद कहा कि उन्होंने भोजन किया ही नहीं। बावजूद इसके सभी को सामूहिक रूप से अस्पताल भेज दिया गया, जिससे स्पष्ट है कि यह संस्था को बदनाम करने की कोशिश है। देखिए सर, हम लोग 3 प्रखंड में हमारी किचन है, 4 प्रखंड में हम लोग एमडीएम सप्लाई कराते हैं और हम लोग पूर्ण तरीके से सुरक्षित और साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए एमडीएम बनवाते हैं। जैसे क्या आपको निगरानी के लिए बता दूं सर, अब आज आलू चने का सब्जी था, तो जैसे हम स्टीम पहले चने को ऑयल कर लेते हैं सर, पहले 2 से 3 दिन बार उसको धोते हैं, उसके बाद फिर केटल में स्टीम करते हैं और हमारे यहाँ सर बॉयलर से खाना बनता है। चने को ऑयल करने के बाद में हम उसे उतारने के बाद 2 से 3 बार धो के केटल में गिरते हैं, फिर उसको 1 से 1.5 घंटा स्टीम होता है, उसके बाद उसको उतारते हैं। दूसरी बात सर, आलू शाम में हम लोग जब आलू छोलते हैं, छोलने के उपरांत हम उसको 2 से 3 दिन बाद धोते हैं सर। उसके बाद हम लोग उसको केटल में गिरते हैं, उसको ऑयल करते हैं। ऑयल करने के बाद यहाँ तक की प्रक्रिया ये है सर, उसको कि चने को हो, दाल हो या कोई भी साग सब्जी हो, एक बार कारीगर के हाथ में 3 से 4 बार वो सब साग सब्जी निकलती है, तो उसमें सर पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात सर, हम जिस स्टीम पे खाना बनाते हैं कुकर पे सर, उस पर कोई भी चीज गिरने के बाद इस चीज जैसे छिपकलियां हरिकिशनपुर की बात कर रहे हैं सर, उसमें छिपकली 100% श्योर है, उसका एक भी शरीर का अंग भंग नहीं है। आप देखिए सर, उसके पैर के अलग से डाला गया है सर, उसका 100% विद्यालय की साजिश है। विद्यालय की साजिश सर ये है, उस विद्यालय की मैं मौखिक तौर पे 2 से 3 बार इन्फॉर्म जिले को किया था कि सर यहाँ एमडीएम दिया जाता है मुझे 50 से 60 बच्चों का और फल लिया जाता है 200 से 250 बच्चों का। तो वही सर हर बार मेरा, जब भी मेरा सुपरवाइजर और मेरा गाड़ी वहाँ खाना लेके पहुंचती थी तो उनका यही कहना था कि फल इनके द्वारा डिमांड किया जाता है 250 बच्चों का और एमडीएम की उपस्थिति दी जाती है 50 से 60 बच्चों की। तो हम इस महीने पिछली बार जब मेरा भुगतान हुआ था, उसी चीज को लेकर के मैं जिले को बोला था, जिले मेरे को स्पष्ट किया था कि जितने बच्चे एमडीएम खाएंगे आप उतने बच्चों को फल दीजिएगा, क्योंकि ये नियम के विरुद्ध है कि आप एमडीएम आधा बच्चा खाएगा और फल सब बच्चा खाएगा। तो मैं इस बार यही प्रक्रिया कहता कि आप जितने बच्चे आपका एमडीएम खाएगा हम उतना फल देंगे। तो उसी के उपरांत ये सब हुआ है सर। कोई बच्चा किसी तरीके का फूड पॉइजनिंग नहीं है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद स्वयं विद्यालय में 9 बजे पहुंचा था, जैसे मुझे इस चीज की घटना का पता लगा मैं तुरंत वहां पहुंचा। किसी बच्चे ने कोई खाना नहीं खाया था। 4 से 5 बच्चों ने के प्लेट में वो खाना था। जिस बच्चे की प्लेट में खाना था वो सर ऊपर से रखी हुई छपकली थी, छपकली का कोई अंग भंग नहीं है। उसके बाद मेरे वहाँ 1 से 1.5 घंटा रहने के उपरांत विद्यालय में, वहां से मैं जब निकला तो हेडमास्टर साहब की साजिश के तहत गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया गया कि भाई यहाँ से अगर जिले में, जैसे आपके विद्यालय में कोई टीम नहीं आ रही, कोई जांच नहीं हुई इस तरीके की, तो इसको मैं आगे लोगों तक कैसे फॉरवर्ड करूं कि लोगों को गलत मैसेज जाए कि एमडीएम का खाना खराब आता है। उन्होंने ये साजिश करके बच्चों को, उनका खुद कहा मुझे कि 5 से 6 बच्चे ही एमडीएम लिए हैं। खुद उन्होंने मेरे से कॉल पे ये शब्द कहा कि 5 से 6 बच्चे एमडीएम खाए और ये 35 से 40 बच्चों को जांच के लिए भेज दिए ताकि जिले के हर अधिकारी को पता चले कि खाने में छिपकली निकला है। ये इनकी साजिश है। बाकी मेरे तरफ से 3 प्लांट में आज तक कभी कोई इस तरीके की लापरवाही हम लोग नहीं करते हैं। चावल हमारा होलर मशीन से सफाई होता है, हमारे पास 2 होलर मशीन है। होलर मशीन से सफाई होने के बाद 2 से 3 बार उसको धोया जाता है, तब उसे बनाया जाता है। वैसे ही सेम सब्जी की प्रक्रिया है। आपसे कमीशन भी मांगा गया था क्या सर? वो 2-3-4 बार इसलिए इस चीज का इन्फॉर्म आता था कि बच्चों के कुछ खर्च को लिए हमारा मदद कीजिए, तो वो सब चीज हम पॉसिबल सर, हम इस चीज का वितरण नहीं करते। बच्चों को हम मध्याह्न भोजन देते हैं, जो कॉस्टली मिलता है उस कॉस्टली में हम बच्चों को संपूर्ण और स्वच्छ खाना विद्यालय तक पहुंचाते हैं सर। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं सर किचन इंचार्ज हूँ यहाँ। इस पूरे मामले को लेकर शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल के निर्देश पर प्रधानाध्यापक और संस्था दोनों से 24 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा गया है। फिलहाल जांच जारी है और दोषियों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है।
शिक्षा विभाग भी इस घटना को लेकर गंभीर है और जल्द ही पूरे मामले में सच्चाई सामने आने की उम्मीद है। खाना जैसे एनजीओ द्वारा दिया गया हाँ, ब्लड के इंजेक्शन के खाना वहीं बाहर रख दो। हाँ।